श्रद्धा मर्डर केस। श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाले आफताब की यह सच्चाई जानकर आप हिल जाएंगे दोस्तों। आज हम आपको उस जुल्म की पूरी दास्तान सुनने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आज हम आपको श्रद्धा मर्डर केस की पूरी कहानी सुनने जा रहे हैं। इतना तो आप भी जानते होंगे कि आफताब नाम के एक सनकी दरिंदे ने अपनी लिविंग पार्टनर श्रद्धा की पहले हत्या कर दी और फिर उसके शव के 35 टुकड़े करके पहले उन टुकड़ों को फ्रिज में रखा और अगले कुछ हफ्तों के अंदर उन टुकड़ों को दिल्ली के जंगलों में फेंक दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर आफताब और श्रद्धा की मुलाकात कब और कैसे हुई थी? दोनों कब से साथ रह रहे थे? आफताब ने श्रद्धा की हत्या क्यों और कैसे की? आखिर आफताब ने श्रद्धा के शव को ठिकाने कैसे लगाया? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, श्रद्धा की हत्या करने के 6 महीने बाद भी आफताब पुलिस की पकड़ से कैसे बचा रहा? इस दौरान आफताब ने क्या कुछ किया और आखिर उसकी गिरफ्तारी कैसे हुई? और अब तक की पुलिस जांच में क्या कुछ हुआ है? चलिए इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करते हैं और आपको केस से जुड़ी वो जानकारी देते हैं जिसके बाद में आपको अब तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। यकीन मानिए, हमेशा की तरह इस केस से भी जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों से हम आपको अवगत कराएंगे जिसके बारे में आपने अब तक नहीं सुना होगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले इस कहानी के 2 मुख्य किरदारों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इस कहानी के विलन आफताब का पूरा नाम आफताब अमीन पुणेवाला है, जिसकी उम्र फिलहाल 28 साल है। आफताब का परिवार महाराष्ट्र के वसई में रहता था। आफताब इस घटना को अंजाम देने से कुछ महीने पहले तक मुंबई में ही रह रहा था। वहीं से इसकी पढ़ाई लिखाई। आफताब ने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है। इसके अलावा उसने मुंबई में एक बड़े 5 स्टार होटल से शेफ की भी ट्रेनिंग हासिल की हुई है। वह एक वेल ट्रेंड शेफ है। सोशल मीडिया पर आफताब की पहचान एक फूड ब्लॉगर की है। इसके अलावा आफताब ने लंबे समय तक कॉल सेंटर में भी काम किया है। दूसरी तरफ इस कहानी की पीड़िता श्रद्धा की बात करें तो इनका पूरा नाम श्रद्धा वालकर था। श्रद्धा की उम्र अभी कोई 26 साल के आसपास थी। श्रद्धा का परिवार महाराष्ट्र के पालघर में रहता था। श्रद्धा के पिता विकास वालकर पास के ही बाजार में अपनी एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाते हैं। मां का नाम सुमन था। वही श्रद्धा का एक 23 साल का भाई भी है। श्रद्धा के माता पिता के आपस में रिश्ते बहुत बेहतर नहीं थे, इसलिए श्रद्धा के पिता अलग रहते थे, जबकि श्रद्धा की मां दोनों बच्चों को लेकर अलग रहती थी। श्रद्धा की अपने पिता से शायद ही कभी बात होती थी। श्रद्धा का जन्म जरूर एक छोटे शहर के मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, मगर उसके सपने बहुत बड़े थे। उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद श्रद्धा पालघर को छोड़कर 2018 में मुंबई शहर में आ जाती है और यहां मलाड में कुछ दिनों तक अपने एक दोस्त के पास रहती हैं और नौकरी की तलाश में लग जाती है। श्रद्धा ने मास मीडिया में डिग्री हासिल की हुई थी। कुछ कोशिशों के बाद श्रद्धा को एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में जॉब मिल जाती है। जॉब करते हुए जब श्रद्धा को कुछ महीने बीत जाते हैं, इसी दौरान 2019 के मई महीने में श्रद्धा की दोस्ती एक डेटिंग ऐप पर आफताब अमीन पुणेवाला नाम के लड़के से होती है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि आफताब भी एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में ही काम करता है। इसके अलावा वह पार्ट टाइम में फूड ब्लॉगिंग और फोटोग्राफी भी करता है। शुरुआती बातचीत के बाद ही दोनों दोस्त बन जाते हैं और कुछ समय बाद मिलने का भी प्लान करते हैं। पहली 1-2 मुलाकात के बाद ही श्रद्धा आफताब से काफी प्रभावित होती है और दोनों लिविंग में रहने का प्लान बनाने लगते हैं। इन दोनों की दोस्ती में महीने के आसपास हुई थी और 2019 के अक्टूबर महीने में ही यह नए गांव में ही एक फ्लैट किराए पर ले लेते हैं और एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। यहां कुछ महीने रहने के बाद ये दोनों वसई में रहने चले जाते हैं। कुछ महीने ही इन दोनों को साथ रहते हुए बाद में दोनों फैसला करते हैं कि हम शादी कर लेंगे। इसी फैसले के बाद श्रद्धा अपनी मां के पास जाती हैं और उन्हें बताती हैं कि मैं आफताब नाम के एक लड़के के साथ रह रही हूं और मैं उससे ही शादी करना चाहती हूं। इतना सुनते ही श्रद्धा की मां बेटी को समझाना शुरू कर देती है और कहती है कि वह दूसरे धर्म का है और हमारा धर्म दूसरा है,
इसलिए हम इस रिश्ते को मंजूर नहीं कर सकते। माँ श्रद्धा को समझने की लाख कोशिश करती हैं, मगर उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और यह मुलाकात झगड़े का रूप ले लेती है। आखिरकार श्रद्धा घर से यह कहते हुए निकलती है कि अगर आप लोग नहीं भी राजी होंगे तब भी मैं आफताब से ही शादी करूंगी, और अब आप समझो कि मैं आपकी बेटी हूं ही नहीं। इतना कहने के बाद अपना सामान लेकर श्रद्धा वहां से निकल जाती है और आफताब के साथ लिव इन में ही रहना जारी रखती है। श्रद्धा को इस तरह घर छोड़कर गए हुए खुशी महीने हुए थे कि जनवरी 2020 में अचानक से श्रद्धा की मां को दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। श्रद्धा को जब इस बात का पता चलता है तो वह मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए घर जाती है। इस बार वह कुछ दिनों तक घर रुकती हैं, लेकिन एक बार फिर से वापस आकर आफताब के साथ रहने लगती हैं। इधर अब तक तो आफताब और श्रद्धा के बीच सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन जब श्रद्धा आफताब से शादी करने के लिए कहती हैं तो आफताब उसे तंग करने लगता है। इस बात को लेकर दोनों में काफी बहस होती है। इसी नोकझोंक के बीच आफताब श्रद्धा पर हाथ भी उठा देता है। श्रद्धा को इससे काफी ठेस पहुंचती है और वह अपनी एक सहेली को फोन करके कहती है कि आफताब ने मुझे मारा और धमकाया है। मैं पुलिस कंप्लेंट करने जा रही हूं और अब इसके साथ नहीं रह सकती। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्रद्धा की दोस्त ने इस बात का खुलासा हाल ही में किया है। इस घटना के बाद आफताब श्रद्धा से माफी मांगता है और आइंदा ऐसी गलती न करने की कसम खाता है, इसलिए श्रद्धा उसे माफ कर देती है और एक बार फिर से साथ रहने लगती है। कुछ महीने तक फिर सब कुछ ठीक ठाक ही चलता है, लेकिन श्रद्धा के दोस्त के दावे के अनुसार 2021 के जुलाई महीने में एक बार फिर से आफताब ने श्रद्धा को बुरी तरह से मारा था और एक बार फिर से श्रद्धा ने पूरी घटना अपने दोस्त को बताई थी और एक बार फिर से आफताब को छोड़कर जाने की बात की थी। मगर इस बार भी आफताब किसी तरह श्रद्धा को मना लेता है और दोनों साथ रहना जारी रखते हैं। इसी लड़ाई झगड़े के बीच 2022 आ जाता है। आफताब और श्रद्धा मूड फ्रेश करने के लिए हिमाचल ट्रिप का प्लान बनाते हैं और फरवरी के अंत में कुछ दिनों के लिए ये दोनों मौज मस्ती करने के लिए हिमाचल चले जाते हैं। वहां से वापस आने के बाद यह दोनों फिर से मुंबई आकर अपने काम में लग जाते हैं। इसी दौरान अब श्रद्धा एक बार फिर से आफताब को शादी करने के लिए कहती है। इस बार आफताब अपने घर जाता है और घर वालों से कहता है कि मैं श्रद्धा के साथ पिछले लगभग 3 साल से लिविंग में रह रहा हूं, उससे ही शादी करूंगा। श्रद्धा की माता पिता की तरह ही आफताब के घर वाले भी अलग धर्म की दुहाई देते हुए इस रिश्ते को न मंजूर कर देते हैं और आफताब को हिदायत देते हैं कि जितनी जल्दी हो तुम इस रिश्ते को खत्म कर दो। जब दोनों के ही परिवार वाले इस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं तो आफताब श्रद्धा से कहता है कि अगर हम मुंबई में रहे तो हम दोनों शादी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए बेहतर है कि हम दोनों दिल्ली चले जाएं और वहीं रहकर जॉब भी कर लेंगे और वहीं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इसी के बाद 8 मई 2022 को श्रद्धा और आफताब दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आने के बाद पहली रात यह दोनों एक होटल में गुजरते हैं और अगले दिन छतरपुर इलाके में रहने वाले अपने एक दोस्त के यहाँ जाते हैं और फिर एक फ्लैट छतरपुर इलाके में ही किराए पर ले लेते हैं और यहीं श्रद्धा और आफताब साथ में रहने लगते हैं। श्रद्धा और आफताब दिल्ली में अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं, लेकिन जल्द ही उनके रिश्ते में तनाव बढ़ने लगता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन धीरे धीरे आफताब का व्यवहार बदलने लगता है। वह श्रद्धा से शादी करने के बजाय उसे तंग करना और मानसिक रूप से परेशान करना शुरू कर देता है। वे दोनों एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगे और श्रद्धा को महसूस होने लगा कि आफताब का प्यार अब पहले जैसा नहीं रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, आफताब और श्रद्धा के बीच संबंधों में खटास बढ़ने लगी। श्रद्धा शादी की उम्मीदों से परेशान होकर आफताब से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन आफताब अपनी जिद पर अड्डा रहता है और उसे बहलाने फुसलाने के तरीके अपनाता है। इस दौरान श्रद्धा ने अपने दोस्तों से भी कई बार अपने रिश्ते की समस्याओं का जिक्र किया, लेकिन उसने कभी अपने परिवार को इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि वह पहले ही घर से भाग चुकी थी और अपने परिवार से कटा हुआ महसूस कर रही थी।
आफताब का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न बढ़ता जा रहा था, लेकिन श्रद्धा ने फिर भी उसे माफ करना जारी रखा, क्योंकि वह शायद अपने रिश्ते को बचाना चाहती थी। लेकिन इन परेशानियों के बावजूद श्रद्धा के मन में यह विश्वास था कि वह और आफताब एक दिन अच्छे होंगे और शादी कर लेंगे। हालांकि मई 2022 के बाद श्रद्धा और आफताब के बीच तनाव और झगड़े लगातार बढ़ने लगे। श्रद्धा ने कई बार आफताब से इस रिश्ते को खत्म करने की बात की, लेकिन आफताब ने उसे धमकाया और कहा कि अगर वह चली गई तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके बावजूद श्रद्धा ने अपनी स्थिति में सुधार की उम्मीदें नहीं छोड़ी थीं और किसी तरह से आफताब के साथ बनी रही। फिर एक दिन आफताब ने कुछ ऐसा किया जिसे कोई भी कल्पना भी नहीं कर सकता था। 18 मई 2022 को एक गुस्से में भरे आफताब ने श्रद्धा का गला दबाकर हत्या कर दी। श्रद्धा की मौत के बाद उसने शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्हें दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में छिपा दिया। उसने श्रद्धा की लाश को फ्रिज में रखा और धीरे धीरे उसके टुकड़े करके उन्हें प्लास्टिक बैग में भरकर जंगलों में फेंकता गया। इस दौरान आफताब पूरी तरह से शातिर था। वह श्रद्धा के गायब होने के बाद भी उसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता रहा ताकि किसी को शक न हो। जब श्रद्धा के परिवार और दोस्तों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, तब पुलिस ने आफताब से पूछताछ की। हालांकि उसने पुलिस को झांसा दिया और श्रद्धा के लापता होने के बारे में झूठ बोला। आफताब ने दावा किया कि श्रद्धा अपने घर लौट गई थी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। आखिरकार 26 नवंबर 2022 को पुलिस को आफताब की करतूत का पता चला। वह श्रद्धा के शव के टुकड़ों को दिल्ली के जंगलों में फेंकने के बाद भी पुलिस की नजरों से बचने में सफल रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ हत्या, शारीरिक उत्पीड़न और अन्य गंभीर आरोप लगाए। जांच में यह सामने आया कि आफताब ने न केवल श्रद्धा की हत्या की, बल्कि पूरी योजना के तहत शव के टुकड़े टुकड़े किए थे ताकि किसी को शक न हो। आफताब की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पूरे मामले की गहन जांच शुरू की। उसके घर से कई चौंकाने वाली चीजें बरामद हुईं, जैसे कि श्रद्धा के शव के टुकड़े और हत्या से पहले की चैट्स, जिससे साफ था कि आफताब ने यह सब पूरी योजना के तहत किया था। पुलिस ने यह भी पाया कि श्रद्धा के गुम होने के बाद आफताब ने अपनी डेटिंग ऐप पर अन्य लड़कियों से बातचीत शुरू कर दी थी, जिससे यह साबित होता है कि उसे किसी भी तरह की पछतावा नहीं था। यह मामला न केवल एक जघन्य हत्या की कहानी है, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को लेकर दूसरे को शिकार बना सकता है और समाज के सामने एक झूठी छवि पेश कर सकता है। आफताब का यह कृत्य न केवल श्रद्धा के परिवार के लिए एक भयानक आघात था, बल्कि यह पूरी दुनिया को झकझोर कर रख देने वाला था। वर्तमान में आफताब की गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया है और जांच अभी भी जारी है। श्रद्धा के परिवार ने इस घटना के बाद अपने दुख का इजहार किया है और उन्हें अब न्याय की उम्मीद है। यह मामला एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि कभी-कभी रिश्तों में बाहरी दबाव और मानसिक उत्पीड़न व्यक्ति को इस हद तक पहुंचा सकता है कि वह अपना धैर्य खो देता है और इस तरह के भयावह अपराध को अंजाम देता है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस कहानी को शेयर करें और द क्राइम डायरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।